आज का हमारा एमसीक्यू है कि टू स्प्रिंग्स हैव फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2 विद K1 ग्रेटर देन K2. ईच स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय द सेम अप्लाइड फोर्स F. Which is correct? Option A, no work is done in both springs. Equal work is done in both springs. More work is done on the spring with K2. More work is done on the spring with K1. तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको पहले देख लेते हैं। व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय द फोर्स F, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है F इक्वल्स के एक्स, तो यहाँ से हम लिखते हैं एक्सटेंशन कितनी बनती है, X इक्वल्स F ओवर K। ठीक है, तो वर्क जो स्टोर होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर होती है, वो फार्मूला है W इक्वल्स हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे X की जगह हम लिख लेते हैं F ओवर K, तो ये हो जाएगा 1/2 F स्क्वायर ओवर K। यहाँ से आप देखेंगे जो W है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा होगा उसका वर्क कम होगा। ठीक है, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी उसका वर्क ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखें K1, हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है K1 ग्रेटर देन K2 है, तो इसका मतलब है कि K1 का जो वर्क है वो कम होगा और K2 का वर्क ज्यादा होगा, तो इसलिए हमारे पास W2 ग्रेटर देन आएगा W1 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड स्प्रिंग जो है वो ज्यादा वर्क करता है। ठीक, तो हमारे पास फिर ऑप्शन जो थे वो देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से ऑप्शन गिवन है। तो ऑप्शन में देखें सी ऑप्शन जो है वो है कि जनाब मोर वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग विद K2, और डी है मोर वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग विद K1। तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है।